मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः। Dear students, now the topic is correction of sentence. संस्कृत में वाक्य शुद्धिकरण। शुद्धि मीन्स हम शुद्धि कब करते हैं, किसी को भी अगर उसका कुछ मल अगर लग गया तो, अगर वो खराब हो गया तो उसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे खराब चीज़ क्या मिल रहा है हमको, और गेटिंग सेंटेंसेस। तो उसको वो गलत सेंटेंस देता है, हम उसको करेक्ट करना है। जो गलत क्या है इसमें आप सीधा ध्यान में रखना। जो नाउन्स जो भी है, एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में जैसे नाउन्स और ऑब्जेक्ट्स और वर्ब होता है, या नाउन वर्ब, जैसे एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब और प्रेडिकेट ये होता है। जैसे हमारा इधर जो सेंटेंस में क्या है, नाउन्स को हम शब्दास बोलते हैं संस्कृत में। नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हम, शब्दास। और ये जो वर्ब्स जो भी है, टेंसेस है, उनको हम धातवः बोलते हैं, धातुलु अंटाम మనం। वी कॉल द नाउन्स शब्दास इन संस्कृत एंड द वर्ब्स धातवास, राइट। यहाँ पे आप जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस करते वक्त, एक सेंटेंस को आप ठीक करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखना। जो वर्ब है, जो धातु है, जैसे खादति, विचरति, लिखतः, पश्यन्ति, ये ऑल वर्ब्स है, धातुल है। ये जिस वचन में रहते हैं, जिस पुरुषा में रहते हैं, उसी वचन में, उसी पुरुषा में ये सब्जेक्ट भी रहना है, ठीक है। विच जो पर्सन और नंबर में ये जो वर्ब रहती हैं, उसी पर्सन और नंबर में जो सब्जेक्ट रहना है। पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर मीन्स सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, दैट्स ऑल। इसलिए यहाँ पे जो रेड मार्क जो दिया है उसी को हम अमेंड करना है, ना कि दुनिया को अमेंड करते रहना। इनको छोड़ दीजिए। जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड से, उसी को हम करेक्ट करना है। कैसे करना है, जैसे ये जिस वचन में, जिस पुरुषा में, ऑलरेडी आपने पहले फर्स्ट ईयर में जो पढ़ लिया, जैसे राम रामो रामः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो तो पढ़ लिया हमने। उसी जैसे ती तः अंति, खादति खादतः खादन्ति, भवति भवतः भवन्ति, ये वर्ब्स भी हमने प्रैक्टिस किया है। लकारास में लट लुट जो भी है, उनको ध्यान में ही रखना। जो फर्स्ट ईयर हो गया उसको भूल जाएंगे, वो नहीं है, वो नहीं चलेगा। उसको अभी कैरी फॉरवर्ड करना है। और इसी जैसे हमारा जैसे मटेरियल बुक में भी उसका कुछ एक्सरसाइज दिया है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए जो कौन सा इसमें आता है, उसका कुछ दूसरी फॉर्म्स क्या है वो दिया है, ठीक है। तो आप उनको भी पढ़ना, और टेक्स्ट बुक में भी क्लियर कर दिया है क्या कैसे करेक्ट करना करके। उसमें आपको पुरुषा भी, जैसे वर्ब्स भी दिया है, कुछ अलग जो आपने जो फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ा, जो सेकंड ईयर में भी नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ वर्ब्स भी दिया है, ऐसा कुछ कई नाउन्स भी दिया है। मीन्स नया शब्द है, नया धातु है, उनको आपको मटेरियल से या नहीं तो टेक्स्ट बुक से लेना ही जरूरी। और अभी भी बोल रहा हूँ, आप मटेरियल आपका हाथ में होना जरूरी है। इसके बिना आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और साथ साथ टेक्स्ट नोटबुक भी आपका हाथ में होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कैसा है, ये करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, बालकाः फलानि खादति। जो खादति है ये है सिंगुलर नंबर, ठीक है, एक वचन में है। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादता, हमने सीख लिया है उसको। सो जब ये सिंगुलर नंबर में है, ये किसमें है, सिंगुलर में है। और जो बालका है, बालकः, बालकौ, बालकाः, ये प्लूरल में है।
तो ये नहीं चलेगा, इसलिए गलत है। ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है, इसलिए जो इसका जो सिंगुलर नंबर में लिखना है, इसको छोड़ के जो प्लूरल में है उसको सिंगुलर लिखना है। जो सिंगुलर क्या है, बालकः, द बॉय, दैट्स ऑल। फिर पूरा लिखना है, बालकः फलानी खादति। हो गया, करेक्ट हो गया सेंटेंस, 1 मार्क मिल गया आपको। इतना ही करना है आपको। और एग्जाम में सिर्फ ये जो सेंटेंस दे दिया आपने, सिर्फ ये ही लिख दिया, यू वॉन्ट गेट मार्क्स। आंसर वर्ड लिखने से नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस को पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे बालकः फलानी खादति, हाँ ठीक है, इसका अपना आंसर याद है आपको, बालकः, बस सिर्फ बालकः लिख के छोड़ दिया, बस आपको भी छोड़ देंगे उधर, मार्क नहीं देंगे, इस आंसर को भी छोड़ देंगे जो करेक्ट करने वाला। आपको पूरा लिखना ही है बस, दैट्स ऑल, इसमें नो सेकंड थॉट, क्लियरली बोल रहा मैं। सो बालकः फलानी खादति मीन्स ये बॉय इज ईटिंग फ्रूट, दैट्स ऑल। फिर इसके बाद ये विचरति, ये भी ये सिंगुलर नंबर है, और जो भानु भानु भानवः ये है प्लूरल में दे दिया है, तो इनका सिंगुलर क्या है, भानु, बस। सो इसको जो प्लूरल को निकाल के फिर ये जो सिंगल है ना, ये सिंगुलर नंबर है, इसको लिखना है बस, भानु आकाशम विचरति, जो सूरज आकाश में वो चल रहा है वो, बस ऐसा करके ये जो कवि ही काव्यम लिखतः ती तः अंति, तो ये ड्यूअल नंबर है, ठीक है। सो ड्यूअल में ये कवि ही होना चाहिए, है सिंगुलर नंबर है, सो उसका क्या है, कवि ही कवि कवयः। सो इसलिए जो ड्यूअल नंबर क्या है कवि का, इसका ये है कवि। जन पूरा लिखना है आपको, कवि काव्यम लिखतः। समझ में आ गया ना, जिस पुरुष में, जिस वचन में ये जो है वर्ब, उसी वचन में, उसी पुरुष में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, दैट्स ऑल। और उसके बाद पश्यन्ति लिख दे सर, यह है बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। तो इधर गौः गावो गावः ये सिंगुलर दे दिया, तो इसको प्लूरल करना है, तो गौः गावो गावः, फिर गावः वत्साम पश्यन्ति। जो काउस है वो अपना बच्चों को देख रहे हैं, बस ये है इसका मीनिंग, ठीक है। जो इधर प्लूरल नंबर है और इधर सिंगुलर नंबर है, तो हमको क्या करना है, इनको देख के इनके मुताबिक इनको एमेंड करना है। तो गौ को चेंज कर दिया, गौ की जगह गावः। उसी जैसे यच्छति सिंगुलर नंबर, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। और उसके जो भक्ति यह है द्विवचनम है, ठीक है। सो द्विवचनम से उसको निकाल दिया, फिर भक्ति ही एक वचनम, भक्ति ही भक्ति भक्त है, बस। सो भक्ति निकाल दिया, और ये भक्ति ही ये सिंगुलर नंबर है, ये भी सिंगुलर नंबर है, बस हो गया, ठीक है। फिर भक्ति ही मुक्ति ही यच्छति, जो डिवोशन है वो हमको मोक्ष देता है, बस। मुक्ति मीन्स मोक्ष, मतलब पुण्य देता है, बस दैट्स ऑल। उस जैसे वहन्ति, वहति वहतः वहन्ति, यह प्लूरल नंबर है, यह सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और ये ड्यूअल नंबर है। सो इधर वहन्ति मीन्स ये ले जा रहा है वो उसे, वहन्ति मीन्स वो बहते हैं। नदी परोपकाराय वहन्ति, नदी क्या है, नदी ही, नदी नद्यः। सो ये क्या हुआ, नदी सिंगुलर नंबर हो गया, फिर ये क्या हो गया, प्लूरल में इसको लाना पड़ा, वहन्ति प्लूरल में है, फिर हमको क्या करना पड़ा है, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, दैट्स ऑल। वो नदी अब कभी भी अपने के लिए काम नहीं करते, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो बहता किस लिए, दूसरों के लिए, बस दैट्स ऑल, ठीक। उसी जैसे गच्छति, ये सिंगुलर नंबर है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति सिंगुलर में है, और वधवः ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। सो इसका सिंगुलर में करना है, जो वधु आ गया इसका, सो वधु विवाह मंडपम गच्छति, बस हो गया।
और उसी जैसे परिहरन्ति ये प्लूरल नंबर है, और इधर मन वनम ये एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन को फिर वनम वने वनानी करके इधर लिख दिया। फिर पूरा लिखना है वनानी वायु प्रदूषणम परिहरन्ति, जो एयर पोल्यूशन है उसको मिटा देती है, पूरा ठीक कर देती है। कौन? वनानी, मतलब जो ग्रीनरी है, ठीक है, वो इसका मतलब है। और प्रक्षालयति यह है एक वचन है, ती तहा अंति। और वारिणी, वारी वारिणी वारिणी ये प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर से हम इसको सिंगुलर नंबर बनाना है, क्योंकि इधर सिंगुलर नंबर है। तो वारी यहाँ का आंसर हो गया। फिर क्या पूरा लिखना है? वारी। मैं पूरा इसलिए नहीं लिखे, आपको आपसे लिखवाना है, इसलिए मैं नहीं लिखा। आप पक्का लिखना है वारी मलिनम प्रक्षालयति, जो वाटर जो मलिन को धो लेती है, बस प्रक्षालन मीन्स धो लेना। और भवती यह है सिंगुलर नंबर, भवती भवतः भवन्ति। और मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी ये क्या है? ये प्लूरल नंबर है। तो यहाँ सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसका जो मधुनी का जो सिंगुलर फॉर्म क्या है? मधु। फिर मधु लिखना है। फिर मधु रोगनाशकम भवति, वो डिसीज का डिसीज किलर है। हनी क्या है? इज अ किलर ऑफ डिसीज, बस दैट्स ऑल। उसके बाद जयंती मीन्स जीतना। ये जयंती क्या है? ये प्लूरल नंबर है। जो विद्वान क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो इसको विद्वान को प्लूरल बनाना है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, बस विद्वांसः वादे जयंती, ठीक है। अब ये प्लूरल हो गया। और उसी जैसे रक्षति ये भी सिंगुलर नंबर है। और त्वचः ये प्लूरल नंबर है, त्वक् त्वचौ त्वचः। सो इधर सिंगुलर नंबर है, इधर प्लूरल नंबर है। फिर इसका जो प्लूरल नंबर लिखना है वो है त्वक्, त्वक् त्वचौ त्वचः। त्वक मीन्स स्किन। हमारा जो स्किन है वो स्किन क्या करती है? देहम रक्षति, हमारा बॉडी को रक्षा करती है, बस राइट। और वहंती ये भी प्लूरल नंबर है। और मरुत सिंगुलर नंबर है। सो मरुत मरुतो मरुतः ये प्लूरल में है, इसलिए मरुत का प्लूरल क्या है? मरुत मरुतो मरुतः। फिर हम मरुतः लिखना है। मरुतः गंधम वहंती। मरुत मीन्स क्या है? विंड। वो हमको खुशबू या बदबू जो भी है, एक स्मेल को वो वहंती मीन्स वो मोस को नंटंगा था उसको लेके आते हैं, बस ऐसी है। सो मरुतः मीन्स जो विंड्स, विंड्स द वेव्स ऑफ विंड्स, ऐसे। सो मरुतः गंधम वहंती, ठीक है। गंधम मीन्स स्मेल, दैट्स ऑल। वो दुर्गंध है, सुगंध है, वो बाकी अलग है, वो बात अलग है। लेकिन गंधम मीन्स किसी न किसी का स्मेल को हमारे पास लाता कौन है? ये मरुत, मरुतः, ठीक है। सो इधर वहंती प्लूरल नंबर है और मरुत सिंगुलर नंबर है। सो इस मरुत को प्लूरल बनाना है, मरुत मरुतो मरुतः। मरुतः गंधम वहंती, ठीक। और नेक्स्ट भवती यह है एक वचन है, सिंगुलर नंबर। और मनांसी प्लूरल नंबर, मनः मनसी मनांसी, ठीक है। सो इस प्लूरल को सिंगुलर बनाना है, क्योंकि इधर वर्ब में सिंगुलर नंबर है। सो मनः लिख दिया, बस मनः चंचलम भवती। ये दिल वो हमेशा डांस करते रहती है, वो एक जगह नहीं बैठता है, बस वही बोल रहे। चंचलम मीन्स, चलम मीन्स नॉर्मल चलना है, चंचलम मीन्स वो पता नहीं किस तरफ जाते हैं किस तरफ मुड़ता है वो पता नहीं चलता है, इसको चंचलम बोलते हैं, ठीक है। सो दिल हमेशा वो इधर उधर जंप करती रहती है, बस ये है। सो इधर सिंगुलर नंबर भवती है, इसलिए मनांसी का सिंगुलर नंबर मनः, मनः मनसी मनांसी। सो मनः इज द आंसर। आपको पूरा लिखना है, सिर्फ ये वर्ड लिख के छोड़ने से आपको मार्क्स नहीं आएगा। और नेक्स्ट उपकरोति ये है प्लूरल सिंगुलर नंबर। और गुणिनः ये प्लूरल नंबर है, गुणी गुणिनौ गुणिनः, ठीक है। सो इसका जो सिंगुलर नंबर क्या है? जो उपकरोति सिंगुलर है, इसलिए गुणिन का सिंगुलर नंबर क्या है? गुणी।
फिर गुणी लोकम उपकरोति, మంచి గుణవంతుడు లోకానికి ఉపయోగపడతాడు ఎప్పుడైనా, అదనమాట ఇక్కడ. प्रविशति ये एक वचन है और सरितः बहुवचन है. सरित सरितौ सरितः, सरित मीन्स सरिता मीन्स नदी. वो क्या कर रहा है, समुद्रम प्रविशति, वो समुद्र में एंटर हो रहा है बस. सो इसका इधर सिंगुलर नंबर है प्रविशति और ये सरितः प्लूरल नंबर है. इस प्लूरल सरितः को सरित बनाना है, सिंगुलर बनाना है. तो फिर क्या हो गया, सरित समुद्रम प्रविशति. उसी जैसे दर्शयति, ये भी सिंगुलर नंबर है. और प्राची दिशः, ये प्लूरल नंबर है. प्राची दिक, प्राची दिशौ दिशः, दिक दिशौ दिशा. सो इस तरह क्या है, प्लूरल नंबर है, उसको हम चेंज करके सिंगुलर में डालना है. सिंगुलर में किस लिए डालना है, दर्शयति सिंगुलर नंबर है. हमको जो ईस्ट हमारा बाकी जो दिशाओं को दिखाती है बस, ठीक है. और उसके बाद पिबती एक वचन है और ते बहुवचन है, और इसलिए इस ते को सिंगुलर एक वचन में बदलना है क्योंकि पिबती एक वचन में है. तो इधर क्या है, सहा तौ ते. ते का सिंगुलर नंबर क्या है, सहा. सहा दुग्धम पिबती, ठीक है. उसी जैसे गच्छामः, आमी आवह आमः, ये प्लूरल नंबर है. गच्छामि गच्छावह गच्छामः, ये प्लूरल नंबर है, लेकिन इधर अहम सिंगुलर नंबर है, अहम करके. फिर इसका अहम का प्लूरल क्या है, अहम आवाम वयम, नेनु मेमिद्रम मेमंदरम. सो वयम आंसर है, ठीक है. फिर वयम विद्यालयम गच्छामः, మేమందరం విద్యాలయానికి వెళుతున్నాము. और द लास्ट वन यूयम विदूषकम परिहससि. परिहससि ये सिंगुलर नंबर, सी था था, ठीक है. भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथा. सो भवसि या परिहससि ये सिंगुलर नंबर है. यह है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष. सो इसमें क्या हुआ, यूयम प्लूरल नंबर हो गया और ये परिहससि एक वचन हो गया. सो इसको यूयम को एक वचन में करना है. तम क्या है, त्वम युवाम यूयम, ठीक है. सो ये यूयम को निकाल के त्वम लिखना पड़ रहा है, लिखना है क्योंकि परिहससि एक वचन है और इसका यूयम का एक वचन त्वम. सो इधर क्या हो गया, त्वम विदूषकम परिहससि, यह है आंसर, ठीक है. सो ऐसा हमको एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चंस देते हैं, 5 को 5 लिखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. जैसे फर्स्ट ईयर में आपको ट्रांसलेशंस दिया था, लेकिन इधर उस जगह पर जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस दे दिया, ठीक है. सो आप दिल में यही रखना, जिस पुरुषा में, जिस वचन में जो वर्ब रहता है, जो सब्जेक्ट को भी उसी पुरुषा में, उसी वचन में लिखना है. ये चीज़ याद रखना, ठीक है. और बाकी सारे को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट को ही चेंज करना है, ठीक है. इसी से ये जो क्लास समाप्त हो जाता है. नेक्स्ट में फिर दूसरा टॉपिक से हम मिलेंगे. थैंक यू. जय हिंद.